चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में ना सम्स इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन एक बार रीड करो, डायग्राम को देख लो, तब तक मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूं। और मैं क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है, वो आपने कॉपी में आप लोग नोट कर लेना। हाँ, देखो क्वेश्चन इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि एल एम एन ये तीनों पैरेलल है। ये डायग्राम देखो, ये आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टल लाइंस, 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इनका नाम एल एम और एन है। ये तीनों आपस में पैरेलल है। इसके अलावा ये 2 ट्रांसवर्सल दिख रहे हो आप, पी और क्यू, ये भी आपस में पैरेलल है। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन आपने देख लिया, ठीक है। 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है और 2 पैरेलल ट्रांसवर्सल भी है यहाँ पे। अभी सवाल पूछा, नेम द टाइप ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको टाइप ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स बताने हैं। ये पेयर ऑफ एंगल्स यहां मैंने दिया नहीं है वर्कशीट में, तो मैं आप लोगों को अभी दे रहा हूं। आपको पेयर ऑफ एंगल्स देखने हैं और उनका टाइप बताना है। ओके, नंबर 1 एंगल 1 और एंगल 5। गुड। उसके बाद नंबर 2 एंगल 2 और एंगल 8। सारा तुम ही बताएगा क्या, बाकी सब कहाँ है? हाँ, अच्छा, अगर किसी को आता नहीं है तो तुम ही जवाब दे दो। चलो, आज किसी को नहीं आता, सिर्फ मेहुल ही जवाब देगा फिर। चलो अगला है 2 और 6। तुम अपना वॉइस थोड़ा सा कम करो, बहुत हाई बोलता है, बैकग्राउंड से कोई बोलता है तो उसका आवाज ही नहीं आता, थोड़ा धीरे बोलो। माइक के साथ सोशल डिस्टेंसिंग कर लो आप अपना। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 4 और सॉरी एंगल 4 और एंगल 7 बताओ। क्वेश्चन, हाँ, 4 और 7 ये दोनों को इंटीरियर। बहुत बढ़िया, को इंटीरियर। को इंटीरियर एंगल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर 5, नंबर 5 है एंगल 9 और एंगल 3। अच्छा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अच्छा, उसके बाद नंबर 6, नंबर 6 में है एंगल 9 और एंगल 7। गलत जवाब है। ऑल्टरनेट 2 टाइप के होते हैं। हाँ, ये इंटीरियर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। नंबर 7, नंबर 7 है 6 और 10। ओके, तो सेम, ये सेम आ गया इधर। अच्छा, उसके बाद नंबर 8, नंबर 8 में है 5 और 7। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये हो गया टाइप ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स आपको नेम करना था, ठीक है। तो ये नोट कर लो। मतलब 10 और 10 और ओ, मेरे सवाल इतना ही है, ठीक है। आप 10 और 8 का एक्स्ट्रा बोल सकते हो, क्या है? 3 और 10 में क्या है? 9 और 4 में क्या है? गलत जवाब है। 10 और 7 में क्या है? गलत जवाब। 5 और 10 में क्या है? हाँ, ये सही जवाब है। मतलब यहाँ पे कुछ कुछ रिलेशन है नहीं, बट आप उसका जबरदस्ती नाम बोल रहे हो। जैसे 9 और 4 में रिलेशन है ही नहीं, बट फिर भी आप रिलेशन बोल रहे हो। मैंने 10,
10 और 8 पूछा नहीं ना मैंने पूछा 9 और 4, फिर पूछा 10 और 7, इनमें रिलेशन था ही नहीं। 5 और 10 इनमें रिलेशन था ही नहीं। आप बोल रहे हो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, रिलेशन है ही नहीं तो कहां से बोलोगे? अच्छा ठीक है, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखो एक बहुत खूबसूरत सा डायग्राम है ना? सर ये हम लोग का सेम टू सेम डायग्राम क्लास 8 का एग्जाम में आया था। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, मतलब ये टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है एक क्वेश्चन पेपर में देने के लिए। ऐसा क्या? चलो इस बार सिखा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद रॉन्ग नहीं जाएगा, ठीक है? हाँ प्रीशा, आपके बैकग्राउंड से सिंगिंग का आवाज आ रहा है, गाना गा रहे हो आप? प्रीशा हमें भी सुनाओ, अकेले अकेले गाना गाती है। देखो मेहुल गाना गाने के लिए बोलता है तो चुप हो जाते हैं और बैकग्राउंड से गुनगुन गुनगुन करता रहता है। हाँ अरे सवाल का जवाब दो ना, उसमें मजा आता है, क्यों गाना गाते रहते हो? सवालों का जवाब दो, उसमें मजा आएगा ना। आप जब एक सवाल का जवाब देते हो ना तो अंदर से फीलिंग आता है, वाह मैंने कर दिया, ये फीलिंग आता है, ये फीलिंग लाना चाहिए अंदर से। सही है गलत है मैटर नहीं करता। अभी देखो मेहुल ने बैक टू बैक दो गलत सवाल का जवाब दिया, लेकिन फिर भी उसको मजा आया, है ना? 9 और 4 का उसने गलत जवाब दिया लेकिन उसको मजा आया फिर भी। तो कोशिश करना है जवाब देने का, जवाब दोगे ना तो मजा आएगा। तब आपको बैकग्राउंड में गाना गाने का भी जरूरत नहीं है, माइक म्यूट करके बैठे रहने का भी जरूरत नहीं है। कोशिश करो, गलत होने दो बट क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करो। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14, आप डायग्राम को अच्छी तरह से देख लो पहले, ठीक है? उसके बाद हर एक चीज कहां कहां पर है वो देखो, 1 कहां है, 2 कहां है, एंगल 3 किधर है, एंगल 4 किधर है, कितने सारे लाइन यहाँ दिख लग रहे पैरेलल है, वो सब चीजें चेक करो डायग्राम में। देन आप क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में एंगल 1 का वैल्यू दिया हुआ है 55 डिग्री, 2 का वैल्यू दिया हुआ एंगल 2 का वैल्यू दिया है 20 डिग्री, एंगल 3 का वैल्यू दिया 35 डिग्री, और एंगल 4 का वैल्यू दिया हुआ है 145 डिग्री। ये वैल्यूज दिया हुआ है। इन सारे वैल्यूज के बेसिस पे आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा ए बी सी डी से पैरेलल है। तो ए बी कहां है और सी डी कहां है, ये दोनों चीज आप लोकेट कर लो, ठीक है? ए बी और सी डी दोनों लोकेट कर लो। अच्छा उसके बाद कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ध्यान से देखो। आप एक बार के लिए ना एम सी और सी डी को इमेजिन करो, नहीं है? कर सकते हो? इमेजिन कर सकते हो ना? हाँ वेरी गुड, ये हुई ना बात। सीडी, हाँ तो ये दोनों सेगमेंट आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो नहीं है, तब ये डायग्राम देखने में थोड़ा जेड लगेगा, जेड, ओके? पता है ना जेड? हाँ तो इस जेड का नाम है ए बी एम एन, है ना? सही है ना? ए बी एम एन। मैंने एम सी हटा दिया, सी डी हटा दिया, नहीं है। तो ए बी एम का वैल्यू है 55, एंगल 1, ये एंगल 1 है और इसका वैल्यू है 55 डिग्री। और ये बी एम एन, अब बी एम एन आपको निकालना पड़ेगा। देखो बी एम एन डायरेक्टली नहीं दिया बट इनके पार्ट पार्ट का वैल्यूज दिया हुआ है, बता सकते हो बी एम एन कितना होगा? ओके बहुत बढ़िया, 55 डिग्री। अच्छा ये दोनों एंगल हमें सेम मिले, ये कैसे टाइप के एंगल है ये दोनों? और ऑल्टरनेट एंगल का इक्वल होने का मतलब क्या होता है? हाँ तो ये आउटकम हमें मिला, ए बी इज पैरेलल टू, सॉरी ए बी लिखना था, कहां से एम लिख दिया, ए बी सी डी भूल गया लगता है। ए बी इज पैरेलल टू एम एन, ठीक है? ये हमें मिल गया। रीजनिंग कर सकते हो ना? मैं पूरा सम करके दिखाऊं? नहीं तुम्हारे जरूरत पे डिपेंड करता है, आप कर लोगे ना? हाँ तो छोड़ो, क्यों, मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा देता हूँ ना, रास्ता में आप खुद ही जाओ। तो ए बी और एम एन हमें मिल गया, कैसे मिला मैंने आपको दिखाया, कैसे मिला? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है, इस वजह से मिला। तो आप ऑल्टरनेट एंगल को इक्वल बता दो, आप ऐसे लिख देना एंगल ए बी एम इक्वल्स टू एंगल बी एम एन इक्वल्स टू 55, फिर लिख देना सिंस ए बी एम एंगल एंड बी एम एन एंगल
आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड आर इक्वल, ये दोनों बात लिखना, ऑल्टरनेट लिखना और साथ में बोलना दे आर इक्वल, ये दोनों बात लिखना। उसके बाद डिक्लेयर करना ए बी एम एन से पैरेलल है। सिर्फ ऑल्टरनेट एंगल होने से लाइन पैरेलल नहीं होते, ऑल्टरनेट एंगल नॉन पैरेलल लाइन में भी होता, लाइक ये दोनों लाइन नॉन पैरेलल है, यहाँ ट्रांसवर्सल बना दिया, ऑल्टरनेट एंगल मुझे यहाँ भी मिलेगा, लेकिन उसकी वजह से लाइन थोड़ा ना पैरेलल है। लाइन पैरेलल तभी होगा अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है, वरना नहीं होता। तो हमें देखना है ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है कि नहीं। तो इसी तरह से हमें रीजन बोलना है कि ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल है, साथ ही साथ इनका वैल्यू इक्वल है, इस वजह से लाइन पैरेलल है। रीजनिंग का तरीका ये होता है। चलो इसे आप इक्वेशन 1 मार्क करो। उसके बाद आप आ जाओ अब CD और MN के बीच में, CD और MN, इस बार आप MB और AB को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सोचो नहीं है, ठीक है। तो CD और MN को ध्यान से देखो, और CM आपका ट्रांसवर्सल है, CM ट्रांसवर्सल, बिकॉज CD और MN को ये कनेक्ट कर रहा है, मतलब कनेक्टर, याद है ना मैंने बोला था मैं ट्रांसवर्सल को कनेक्टर बोलता हूं। तो ये कनेक्टर है CD और MN के बीच में। अब मुझे बताओ ये जो एंगल 4 है और ये जो एंगल 3 है, इन दोनों में क्या रिलेशन है? अब देखना है क्या ये कोइंटीरियर सप्लीमेंट्री है, चेक करो। दोनों प्लस करके 180 आ रहा है, आ रहा है, इसका मतलब कोइंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है। और कोइंटीरियर एंगल का सप्लीमेंट्री होना क्या समझाता है? लाइन्स आर पैरेलल, है ना, क्योंकि कोइंटीरियर एंगल नॉन पैरेलल लाइन में भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन पैरेलल है या नहीं ये डिपेंड करता है सप्लीमेंट्री है कि नहीं। अगर सप्लीमेंट्री है तो पैरेलल होगा लाइन, तो ये सप्लीमेंट्री है, 145 प्लस 35 इक्वल्स 180, तो इसका मतलब ये लाइन पैरेलल है। मैं आपको ये वाला फॉर्मेट एक बार लिख के दिखाता हूं, मेरे को मन हो रहा है कि मैं लिख के दिखाऊं, ठीक है। मैं इसको आपको पूरा फॉर्मेट दिखा रहा हूं, देखो यहां पे हम कैसे लिखेंगे। Since angle 3 plus angle 4 is equals to 35 plus 145 is equals to 180 डिग्री, ठीक है। सिंस मत डालो, सिंस को हटाओ, सिंस मत लिखो, लिखो हियर। सिंस एक्चुअली रीजन को बोलते हैं, तो रीजन अब लिखेंगे। रीजन कैसे लिखेंगे? सिंस एंगल 3 एंड एंगल 4, इनका आइडेंटिटी बताने, क्या आइडेंटिटी है, क्या आइडेंटिटी है, कौन है ये? हाँ वही, बोलो बोलो बोलो, को इंटीरियर एंगल्स। साथ ही साथ और क्या बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, बोलो। एक चीज रह गया, सिर्फ को इंटीरियर होने से क्या पैरेलल होता है क्या? हाँ, अरे यार सठिया गया ये इंसान, एकदम सठिया गया है। को इंटीरियर एंगल्स का सप्लीमेंट्री होना जरूरी होता है। जैसे यहां पे ऑल्टरनेट एंगल्स थे, तो सिर्फ ऑल्टरनेट एंगल, मैंने आपको ये एक डायग्राम दिखाया यहाँ पे, यहां भी ऑल्टरनेट एंगल है, बट फिर भी तो लाइन पैरेलल नहीं है। ऑल्टरनेट एंगल होने से ही लाइन पैरेलल नहीं होता, ऑल्टरनेट एंगल होने पर उनको इक्वल होना पड़ता है, तब लाइन पैरेलल। उसी तरह से को-इंटीरियर एंगल होने पर उनको सप्लीमेंट्री होना पड़ता है, तब लाइन पैरेलल। कुछ समझे कि नहीं? हाँ, तो यहां सिर्फ को-इंटीरियर बोलने से काम नहीं बनेगा, को-इंटीरियर एंगल का सप्लीमेंट्री है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा। तो हमें सप्लीमेंट्री मिला कि नहीं मिला? दोनों को हमने प्लस किया, 180 मिला ना हमें। हाँ, तो ये बात यहां मेंशन करो, ठीक है। एंड दे आर सप्लीमेंट्री, समझे? इतना शॉर्टकट में आंसर थोड़ी ना हो जाएगा, रीजनिंग डालना पड़ेगा। उसके बाद आप लिखो देयरफॉर CD इज पैरेलल टू MN, ऐसे ऐसे लिखा जाता है रीजनिंग। ये देखो मैंने ये पैरेलल बता दिए, ये तो ये इसे आप नंबर 2 डाल लो। अच्छा, आपने 1 यहां डाला था, है ना, अब 2 अभी यहां मिला। अब दोनों को कंपेयर करके देखो, AB MN से पैरेलल है, और MN किसके साथ पैरेलल है? CD के साथ। इसका मतलब AB MN CD तीनों एक दूसरे से पैरेलल है ना। तो कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट AB इज पैरेलल टू CD, प्रूव्ड। समझ में आया? कंपेयरिंग 1 and 2 we get AB is parallel to CD। बोलो, किसी को कोई डाउट, कोई डाउट किसी को? अर्जुन, आदि, डाउट है? नो सर। नहीं सर। धीर, कोई डाउट? नो सर। ओके, चलो देन हम लोग आगे बढ़ेंगे अभी।
ठीक है, तो इस तरह से देखो हमारा जो टारगेट था ए बी पैरेलल सी डी प्रूफ करने का वो हमने कंप्लीट कर लिया, ये प्रूफ हो गया इधर। ठीक है, अच्छा कभी कभी ये दूसरा टाइप से आता है। दूसरा टाइप से कैसे आता है, मैं इसी सब में आपको दिखाता हूं। आपको ये चीज प्रूफ नहीं करना है, ये प्रूफ नहीं करना, ये गिवन रहता है भाई, ये पैरेलल है, तीनों लाइन पैरेलल एक दूसरे से। ठीक है, तो अभी आपको ऐसा इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि मैं आपको बताता हूं कैसा इंफॉर्मेशन दिया जाता है। जैसे ये 20 डिग्री मिसिंग है और ये 45 डिग्री मिसिंग है। ठीक है, ऐसे तो आपको यहां पे दो चीजें निकालना है। पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है, पैरेलल दिया है, ये गिवन है सब। ये ए बी एम एन से पैरेलल है, या फिर ए बी जो है एम एन से, सी डी जो है एम एन से, ऐसे है। मतलब तीनों लाइन पैरेलल है, ए बी सी डी एम एन सब एक दूसरे से पैरेलल, ये गिवन दिया हुआ है। लेकिन आपको इस बार एंगल का वैल्यू फाइंड करना है। एंगल 2 आपको नहीं दिया है, मान लो ये एंगल 2 नहीं दिया है, एंगल 4 भी आपको नहीं दिया, आपको खुद पता लगा रहा है। तो खुद कैसे पता लगाओगे? तो सबसे पहले आप ए बी और एम एन पैरेलल लाइन यूज करोगे। तो आप इस डायग्राम में आ जाओ। अगर आपको ए बी और एम एन पैरेलल यूज करना है, कैसे यूज करोगे? ए बी एम और बी एम एन एंगल को यूज लेकर, क्या रिलेशन है दोनों में? और सिंस आपको गिवन में दिया हुआ ए बी और एम एन पैरेलल है, तो हम इन दोनों को इक्वल बोल सकते हैं। इसका मतलब इधर अगर 55 है तो ये पूरा भी 55 है। अब इस पूरे में से अब इस एंगल 3 का जो वैल्यू है वो माइनस कर दो, आपको एंगल 2 मिल जाएगा। इस तरह से एंगल 2 को निकालो। और उसके बाद 4 कैसे निकालेंगे? 4 को निकालने के लिए आप सीडी और एम एन पैरेलल लाइन को यूज करो। जब आप सीडी और एम एन पैरेलल को यूज करोगे तो 4 और 3 के बीच में क्या रिलेशन मिलेगा? उस रिलेशन को यूज करके आप 4 निकाल लो, क्योंकि 4 और 3 प्लस करके 180 है, जिसमें से ये पता है 35, तो 180 से 35 माइनस कर दो, एंगल 4 का वैल्यू 145 मिल जाएगा। तो सम इस तरह से भी आ सकता है। अभी समझ में आया? मेहुल एग्जाम में तो यही सम आया था ना? हाँ आया था ना, ये यही क्वेश्चन पूछा था ना, एंगल्स का वैल्यू निकालने वाला पूछा था ना आपसे। मतलब यही क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया ना। अच्छा ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, पहले डायग्राम देखना है। ठीक है, डायग्राम पे अच्छी तरह से हर एक चीज को लोकेट करना, कौन सी चीज कहां पर है। यहां देखो कई सारे एंगल्स हैं, एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, एंगल डी है। यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन है, इनका नाम एल और एम है। दो ट्रांसवर्सल है पी और क्यू, और वो भी यहाँ क्वेश्चन में देखो उनको भी पैरेलल बोला गया है। मतलब लाइन एल लाइन एम से पैरेलल है, लाइन पी लाइन क्यू से पैरेलल है। सवाल पूछा है फाइंड ए बी सी और डी। सारा निकल गया, तो बताओ ए कितना निकाला आपने? कैसे निकाला? अच्छा आप बताओ ए के साथ बी का क्या रिलेशन है? हाँ ए और डी का रिलेशन बता दो। गलत जवाब। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होते हैं। नहीं नहीं, अब तुम अपना बात पलट रहे, अपना बात पलट रहा है। ए का रिलेशन तुम डी के साथ बोला था ना। अच्छा, तो ए के साथ डी का कोई रिलेशन नहीं है, तो ए के साथ सी का क्या रिलेशन बताया आपने? ए कितना था? तो फिर सी का भी वैल्यू 120 डिग्री है ना। अच्छा सी के साथ बी का क्या रिलेशन है? तो फिर इसका भी वैल्यू सेम 120 डिग्री। अच्छा सी के साथ डी का क्या रिलेशन है? तो डी कितना निकलेगा? हाँ सुनाई नहीं दिया। अरे तुम थोड़ा धीरे बोलो, मेरा आधा कान खत्म हो चुका है। तुम्हारा सुनाई दे रहा है एकदम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, बाकी सबकी आवाज सुनाई नहीं दे रहे।
मतलब यहाँ पे एकदम वॉइस कंपटीशन चल रहा है ऐसा लग रहा है। हाँ चलो ठीक है, चलो ये अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की बुक में दिखाऊं, देखा आप लोगों ने? देखा देखा रहता, तुम लोग पेज पलट के कभी देखता ही नहीं है, हैं? ये देखो, ये आप देखो सेम टाइप का ही डायग्राम है, ये एकदम सेम टाइप का ही डायग्राम है, देखो ठीक है। चलो बुक वाला करते हैं। तो इसमें आपको पहले पहले हमेशा आपको डायग्राम को ध्यान से देखना है। डायग्राम में हर एक चीज कहाँ है, क्या है, सारा देखना होता है। फिर क्वेश्चन के साथ पढ़ के डायग्राम को रिलेट करना होता है। तो क्वेश्चन में लिखा है पी क्यू आर एस के साथ पैरेलल है, तो ये पी क्यू और ये आर एस पैरेलल है। यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज दिया है, एम एक्स क्यू तो वो इधर है 135, और फिर एम वाई आर 40 डिग्री, तो एम वाई आर 40 डिग्री, ये एंगल्स है। अब आपको निकालना है एक्स एम वाई, तो ये एंगल आपको निकालना है। इसको निकालने के लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। एम से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, एम से पास होता हुआ वो लाइन ड्रॉ करना है, ताकि वो जो लाइन है वो पी क्यू के साथ पैरेलल हो जाए। देखो पी क्यू जो है वो आर एस के साथ पैरेलल है। अगर आप कोई लाइन पी क्यू से पैरेलल बनाते हो, वो अपने आप ही आर एस के साथ पैरेलल हो जाता है। मतलब पी क्यू और आर एस तो पैरेलल है ना, तो अगर आप कोई लाइन पी क्यू से पैरेलल बनाते हो तो वो आर एस से भी पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये देखो इन्होंने वो लाइन यहां बनाई, ये सेम वही डायग्राम है, बस इन्होंने वो कंस्ट्रक्शन बना के आपको दिखाया एक बार। तो ये ए बी लाइन इन्होंने ड्रॉ किया पासिंग थ्रू एम सच दैट एम ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। आपको कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा क्योंकि ये लाइन आप अलग से बना रहे हो, तो ये कंस्ट्रक्शन ऐसे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ए बी passing through mn such that ab is parallel to pq। ओके क्या बोला, मैं रिपीट बोलूं? ड्रॉ ए बी पासिंग थ्रू एम सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। इस तरह से आप इसको लिखोगे। अच्छा उसके बाद फिर से आप क्या फाइंड करना है उस पर आ जाओ, ठीक है, और उसको आप डायग्राम में चेक करो इस बार। तो आपको दिखेगा ये एंगल इस बार दो हिस्सों में बट गया, पहले तो एक ही था, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन करने की वजह से ये जो एंगल है वो दो हिस्सों में बट गया। तो ये पहला जो पार्ट है उसे मैं एंगल 1 डाल देता हूं, और जो सेकंड पार्ट है उसे हम एंगल 2 डाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ एंगल 1 कैसे निकाल सकते हैं हम? यस, को इंटीरियर एंगल 135 के साथ को इंटीरियर करेंगे तो कितना निकलेगा एंगल 1? रीचेक करो, फिर से गलत जवाब। ट्राई करो ट्राई करो, गलत के बाद ही सही निकलता है, फिर से कोशिश करो। 45 डिग्री, यस। चेक करो 135 प्लस 45 180 होता है कि नहीं, दोनों को ऐड करके चेक करो, 180 होता है ना दोनों को प्लस करके। को इंटीरियर का मतलब है उनका सम 180 होना चाहिए। अच्छा अब बताओ एंगल 2 कैसे निकालेंगे? हाँ, और वो है 40, तो इसका वैल्यू 40। अच्छा अब मुझे बताओ कितना होगा एक्स एम वाई? 85 डिग्री, तो एक्स एम वाई का वैल्यू निकला 85 डिग्री। किसी को डाउट? कोई डाउट? अर्जुन, धीर, मुस्कान, प्रीशा आदि? सर कोई डाउट नहीं है। सर कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है, शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़े चलो, आगे बढ़े चलो। तुम संस्कृत में एक श्लोक सुनाओ हम लोग को आज।
अच्छा ठीक है। ठीक है, तुम जल्दी से सीख लो। अगर हरिद्वार जाना पड़े तो तुमको लेके जाएगा हम। सर हाँ बोलो मुस्कान। सर क्लास कितने बजे खत्म होगा? 10 बजे से पहले खत्म कर देगा। सर क्या हुआ? लंच डिनर ठंडा हो रहा है क्या? सर थक गया सुबह से। सुबह से थक गया? सुबह से थक हाँ गया? सर। हाँ सर। ठीक है, तुम रात को सो जाना ना, और नहीं आएगी। सर वो तो सोएगा ही ना। ऐसे 1 साल से 364 डेज कम। सर दे दीजिए ना छुट्टी। अच्छा चलो, मजाक बाद में करते हैं, अभी हमारा 5 मिनट देखते देखते निकल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ओके काम सर। खत्म। ये आप देखो ओके सर। नंबर 11, ये सेम टाइप का समय, तो इसमें भी आप सेम टाइप का कंस्ट्रक्शन करो। इस तरह ओ से पास होता हुआ एक सीधा लाइन खींचो। ठीक है, मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है इसलिए तारीफ मत करना। तो यहाँ पे इसका नामकरण कुछ कर देते हैं हम लोग, ए बी। ठीक है, तो इस बार हमें निकालना है एक्स। और मैंने आपको शुरू में ही बोला, डायग्राम को देखो ध्यान से, और फिर क्वेश्चन को पढ़ के हर एक चीज को लोकेट करो, कहां है वो सारी चीजें। जैसे एक्स कहां है उसे देखो। ठीक है, कुछ खास दिखाई दिया? हाँ, यही तो मैं जानना चाहता था। एक्स यहाँ रिफ्लेक्स एंगल है। पिछली बार हमें इधर वाला एंगल पूछा था, लेकिन इस बार हमें उसके उल्टे साइड वाला पूछ लिया। कोई दिक्कत नहीं है। हम ये जो लाइन बनाया ना हमने पासिंग थ्रू ओ, उसकी वजह से ये जो रिफ्लेक्स एंगल ये इस बार भी 2 हिस्सों में बट गया। तो ये ऊपर वाला हिस्सा को 1 और नीचे वाला हिस्से को हम 2 डाल देते हैं। ठीक है, चलो बताओ 1 कैसे निकालेंगे? कितना निकलेगा इस बार? गलत जवाब। 145, हाँ 145 निकलेगा। हाँ प्रीशा कुछ बोल रहे हो? प्रीशा कुछ बोल रहे हैं? सर नहीं, गलती से हो गया, अरे गलती इसीलिए क्या, लोगों तुम कर बोलो लिया। ना, हम इतनी देर से वेट कर रहे, तुम कुछ बोलेगा बट तुम कुछ बोलता ही नहीं है। बोलो सर 2 कैसे अनम्यूट निकलेगा? करने में टाइम लगता अच्छा है ना। अभी अनम्यूट मत करो, अभी अनम्यूट है तुम। तो बताओ 2 कैसे निकलेगा? 2 कैसे निकालना है बताओ, 2 कैसे निकाले? अच्छा ठीक है, तुम सोचो, तुम सोचो, कोई और बताओ। को सर 140 डिग्री। 140 डिग्री को इंटीरियर एंगल ना। अच्छा निकल गया। अब बताओ एक्स कितना निकलेगा? हाँ 285 डिग्री निकल गया ना। हाँ चलो, ये है आज का सेकेंड लास्ट सम। ठीक है, चलो फटाफट से कर लेते हैं सेकेंड लास्ट सम। डायग्राम दिख रहा है ना? मैंने आपको क्या बोला, डायग्राम को देखो ध्यान से, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ो और उसके इंफॉर्मेशन को डायग्राम से रिलेट करो, लोकेट करो। ठीक है, क्या दिखाई दिया? डायग्राम में लिखा है ए बी सीडी से पैरेलल है। ए बी और सीडी आपने देखा है ना, और वो पैरेलल है। इसके अलावा एंगल 2 का वैल्यू आप देखो ध्यान से, 120 डिग्री प्लस एक्स। और उसके बाद एंगल 6 का वैल्यू आप देखो। तो इक्वल कर दो, शुभ काम में देरी किस बात का, इक्वल कर दो। और बताओ एक्स कितना निकलेगा अब? हाँ 24, शाबाश। अच्छा अब एंगल 2 का वैल्यू कितना होगा? हाँ हाँ 140, 148 नहीं, ना 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 144, 120 और x का वैल्यू 24, तो 120 प्लस 24 144, तो एंगल 2 हो गया 144। तो एंगल 6 कितना निकलेगा?
हाँ 144 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, 2 जितना निकलेगा 6 भी उतना ही निकलेगा। हाँ इतना काई सोशन पर सी। हाँ और ज्ञानी आदमी है भाई तुम लोग हैं। ठीक है चलो लास्ट सम, ये देखो कितना अच्छा एकदम बर्ड जैसा लग रहा है, अपना पंख फैला लिए एकदम डायग्राम में। हाँ तो मोबाइल को हैंग कर दो एकदम। चलो डायग्राम देखा आपने, डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, क्या CD देखो, यहाँ इंफॉर्मेशन देखो, CD इज पैरेलल टू AB। ये देखो AB ये लाइन है, CD ये छोटा सा पार्ट है, तो CD जो है वो AB से पैरेलल है। उसके अलावा EF DQ से पैरेलल है, ये DQ है, ठीक है, और ये EF है, तो DQ जो है वो EF के साथ पैरेलल है। इतना सारा इंफॉर्मेशन, इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल्स है 64 और 27, इनको लोकेट करो डायग्राम में। FEB कहाँ है, FEB 64, उसके बाद PDC 27, ठीक है। अब निकालना है हमें क्या, PDQ कहाँ है, PDQ, अरे बाप रे बाप, इधर PDQ ये निकालना है। उसके बाद AED इसे निकालना है, और DEF इसे भी निकालना है। ये 3 चीज निकालना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको यूज करो, CD पैरेलल AB। CD पैरेलल AB करने से क्या फायदा, कोई बताओ। CD पैरेलल AB AED, अरे वाह तुम वाह, क्या ज्ञानी आदमी है, इतना रीजन के साथ बोलते हैं। हाँ ठीक है, उसके बाद बताओ ये क्वेश्चन मार्क का पता कैसे लगेगा। लाइन एंगल्स ऑन अ लाइन, एंगल्स ऑन अ लाइन। तुम क्या पिछले जन्म में हिटलर था क्या? नहीं, तुम बोलता है तो कोई और बोलने का मौका ही नहीं मिलता तब। हिटलर भी ऐसा ही था, हिटलर जब बोलता था उसके पीछे कोई कुछ बोल नहीं सकता था। हाँ चलो तो ठीक है, चलो सबको प्लस करने से क्या मिलेगा, एक्स क्या मिलेगा, एक्स का वैल्यू कितना आएगा पता लगाओ। हंड्रेड एंड वन, ये दोनों मिला के कितने आ रहे हैं, 91। नहीं नहीं 101 नहीं आ रहा, रीचेक करो, रीचेक करो, गलत हो गया। हाँ ये बात तो ठीक है, 89 डिग्री। अच्छा अब आते हैं डी, ये PDQ में, इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा ये पैरेलल लाइन का पैर, DQ पैरेलल EF। ये देखो DQ और ये देखो EF, DQ EF से पैरेलल है और इसे ट्रांसवर्सल ले लो, ये जो PE है इसे ट्रांसवर्सल लो। तो बताओ कैसे निकलेगा ये क्वेश्चन मार्क, कोरोस्पोंडिंग एंगल ना, चलो हाँ कोरोस्पोंडिंग एंगल निकल गया 89। चलो हो गया। संस्कृत में क्या बोलते हैं इसको, ठीक है चलो, आज हमें एक नया वर्ड पता चला, पता नहीं सर। चलो ठीक है, हिटलर आज के लिए छुट्टी। ओके सर 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 हाँ हाँ सर 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 सर, बोलो 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 बोलो, क्या बात है बोलो। सर एक डाउट था। एक ही डाउट है ना, पूछ लो। हाँ सर 6.2 का नंबर 6 था। वो सब वीडियो दिया हुआ है, वीडियो को बार बार देखो, मैंने वीडियो दिया और बोला इसको करके होमवर्क सेंड करना, आप लोगों ने किया ही नहीं, ये रहा। ओके सर। देखा क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 सब है इसमें, ठीक है। हाँ सब कुछ आप लोग को रेडीमेड दिया रहता, आप लोग को क्या एक्चुअली आप लोग को एकदम खाना खिला के देना पड़ेगा क्या, खाना खुद से नहीं खा सकते हो। हाँ सब कुछ रेडी करके आप लोग को दे देते हैं। हाँ हाँ जाओ जाओ, ओके
बाय। सर हाँ सर आप छुट्टी देंगे ना? मतलब 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 ये कि ये की, हाँ क्या की, आम, समझा नहीं। सर हाँ मतलब ये जो क्या छुट्टी ले लो, छुट्टी, गुड नाइट, मैं बोल तो रहा हूँ। सर अभी नहीं, हाँ अभी का छुट्टी का नहीं बोल रहे हैं सर। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्लास कब है हम लोगों का? सर मंडे को। नेक्स्ट से मंडे। मंडे को भी हाँ क्लास सर। करने के बाद छुट्टी दे देगा? सर वैसा छुट्टी नहीं। तुमको बोलना ही नहीं आता तो हम क्या करें? ठीक है तुम सर ये सोच कि लो, मतलब सोच के फिर बोलो, ठीक है? सर चलो बाय, गुड नाइट। ओके।